Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, that is chapter number third, फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें एक फाइबर से हम कैसे फैब्रिक बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि फाइबर किसे कहते हैं, ठीक है, और दैन उस फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, फाइबर क्या होता है? तो फाइबर जो है, इसको हिंदी में हम रेशा कहते हैं। और फाइबर क्या होता है बच्चों? तो फाइबर आर द लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स। बच्चों, फैब्रिक्स को बनाने में जो हम एक फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग होता है, उसको हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और फैब्रिक मीन्स क्या होता है बच्चों? तो जो हम क्लोथ्स वियर करते हैं, उन क्लोथ्स को हम फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोथ्स हैं जो हम और आप आज वियर करते हैं, एक्चुअली जो क्लोथ्स हैं वो किन से बने हैं? वो जो फैब्रिक हम पहनते हैं, जिन फैब्रिक का यूज़ करके क्लोथ्स बनाए जाते हैं, एक्चुअली में वो फैब्रिक किससे बनते हैं? तो वो फाइबर से बनते हैं, ठीक है। अब बच्चों, जो फाइबर है वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर द टू टाइप ऑफ फाइबर्स। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर, या फिर इसको हम ह्यूमन मेड फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल फाइबर है, अगेन इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज़ प्लांट फाइबर एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल फाइबर, ठीक है बच्चों। तो जो फाइबर है वो हमें दो तरीके से मिल सकता है, टू टाइप्स के होते हैं। नेचुरल फाइबर मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचुरली हमें नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे फाइबर, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, उन फाइबर को हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर। सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर किसको कहेंगे? तो ये ऐसे फाइबर हैं जिन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं, जिन्हें हम फॉर्म्ड करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है। फाइबर्स जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में फॉर्म्ड करते हैं, बनाते हैं डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू, और जो ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है। उन फाइबर्स को हमने क्या बोला? सिंथेटिक फाइबर बोला। अब बच्चों, जो नेचुरल फाइबर हैं, दैट मीन्स जो नेचर में मिलते हैं। अब नेचर में भी दो तरीके से मिल सकते हैं, कुछ फाइबर्स आपको प्लांट से मिल सकते हैं और कुछ फाइबर्स आपको एनिमल से मिल सकते हैं। तो बच्चों, प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स, एक्चुअली प्लांट फाइबर किसको कहते हैं? तो ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से मिले, ठीक है। फाइबर्स दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो फाइबर प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर कहते हैं। एंड व्हाट इज़ एनिमल फाइबर? तो बेटा, जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इज़ नोन एज एनिमल फाइबर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फाइबर्स प्लांट से मिलते हैं और कौन कौन से फाइबर्स एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एग्जांपल देखूं तो कॉटन एंड जूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ओके। अगर मैं बात करूं कॉटन की, तो कॉटन और जूट ये दोनों ही हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन एंड जूट कौन से फाइबर हुए? तो बच्चों, ये प्लांट फाइबर हुए, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ एक और फाइबर की, दैट इज़ सिल्क, ठीक है। जो सिल्क होता है, जो रेशम जिसको हम हिंदी में रेशम कहते हैं, और वुल, ठीक है, दैट मीन्स ऊन। तो ये जो वुल और सिल्क हैं, एक्चुअली ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? तो ये हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये फाइबर्स कौन से हुए? एनिमल फाइबर हुए। एंड कॉटन एंड जूट कौन से फाइबर हुए? प्लांट फाइबर हुए, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक फाइबर की, तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बच्चों? तो नाइलॉन, रेयॉन, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एक्चुअली में सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं। दैट मीन्स ये ऐसे फाइबर्स हैं, ये ऐसे रेशे हैं जिनको हमने सिंथेसाइज किया है, जिनको ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए गए हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, बाय यूजिंग डिफरेंट
chemicals. Okay, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल फाइबर्स। तो बच्चों एनिमल फाइबर्स के अंदर हम एनिमल्स से मिलने वाले दो फाइबर्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ वुल एंड सेकंड इज़ सिल्क। ओके, तो सबसे पहले हम वुल और सिल्क में से हम सबसे पहले ये जानें कि ये जो वुल और सिल्क है एक्चुअली ये ऑब्टेन्ड होता है एनिमल से। ठीक है, तो वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है वो बनते किसके हैं या बने हुए किसके होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं ये फाइबर्स। अब जो वुल है वो हमें ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है। ठीक है, तो जो वुल है एक्चुअली ये कुछ डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होती हैं उन हेयर्स और फर से हमें वुल ऑब्टेन्ड होता है। लाइक वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम fur hairs of sheep, angora goat, cashmere goat, yak, rabbit and camel। ठीक है, तो ये डिफरेंट एनिमल्स है, लाइक कैमल है, रैबिट है, याक है, शिप है, गॉट है। इन सभी से हमें डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होती हैं उन हेयर्स से हमें वुल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ जानो कि ऐसे एनिमल्स के बॉडी के ऊपर क्या होता है कि एक हेयर की बड़ी सी लेयर, हेयर की मोटी सी लेयर, थिक लेयर होती है, काफ़ी थिक लेयर होती है हेयर की, और उस थिक लेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश बोलते हैं। ठीक है, FLEECE। ठीक है, फ्लैश बोलते हैं। ओके, तो द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज़ कवर्ड बाय अ थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लैश। ठीक है, और फ्लैश को क्या बोलते हैं, कोट ऑफ वुल। ठीक है, तो बहुत सारे ये जो टर्मोलॉजीज़ हैं ये अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के ऊपर की जो स्किन होती है, ठीक है, काफ़ी थिक कोटेड स्किन जो होती है, हेयर से जो थिक कोटेड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सिल्क। सिल्क बच्चों कहाँ से मिलता है हमें, तो सिल्क जो है वो ऑब्टेन्ड होता है सिल्क वॉर्म के कोकून से। ठीक है, सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, नेक्स्ट अब हम वुल के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे डिटेल में। देखो बच्चों, वुल इज़ प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द वुल यील्डिंग एनिमल्स। तो बच्चों जो वुल है वो प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो जो वुल है वो इन द फॉर्म ऑफ थिक कोटेड हेयर के फॉर्म में जितने भी वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जितने भी डिफरेंट एनिमल्स। देखिए बेटा, air get trapped in the space between the wool fiber, and since the air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to escape and keep the body warm, and that is why woolen clothes are worn in winter। बच्चों हम वुलन क्लोथ्स को ही हम विंटर में क्यों वियर करते हैं, हम विंटर के टाइम हम वुलन क्लोथ्स का यूज़ क्यों करते हैं, और वुलन क्लोथ्स जो है वो हमारी बॉडी को हीट कैसे करता है। तो बेटा देखिए, जो वुलन फाइबर्स होते हैं उनके बीच में स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन स्पेस के अंदर क्या होता है, जो एयर है वो ट्रैप हो जाता है, और एयर जो होता है एक्चुअली में एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, और इसीलिए क्या है, जो भी एयर ट्रैप हुआ है आपके वुलन के स्पेस के बीच में, वो जो है वो बॉडी से स्किप नहीं करता। ठीक है, वो बॉडी से बाहर नहीं जाता है, और जब वो बॉडी से बाहर नहीं जाता है, और हमें पता है कि एयर बैड कंडक्टर है, तो बाहर जो है एयर जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा उस हीट को, तो वो अंदर ही अंदर क्या करता है, आपको गर्माहट पहुंचाता है, और इसी के कारण हम जो हैं विंटर में वुलन क्लोथ्स को वियर करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चों, तो वूल हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हैज़ हाई इलास्टिसिटी। बच्चों जो वूल होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है और उसकी इलास्टिसिटी भी काफ़ी हाई होती है। थर्ड थिंग, इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बच्चों ये जो है वूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। लास्ट वन इज़
इट इज़ लाइट वेटेड एंड कैन बी ईजली डाइड। ठीक है, एक्चुअली जो वूल होता है वो काफ़ी लाइट वेटेड होता है और उसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको डाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं वूल के। Fabrics made from wool have ability to retain shape better than the fabric made from other natural material। बच्चों जो भी फैब्रिक्स जो होते हैं, जो भी कपड़े हैं जो वूल के बने हुए होते हैं, एक्चुअली उनके पास एक एबिलिटी होती है टू रिटेन देयर शेप। ठीक है, वो अपने शेप को बेटर रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो एबिलिटी है वो अदर नेचुरल जितने भी अपने फैब्रिक्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टीज़ कम देखने को मिलती है जितने कि वूल में देखने को मिलती है। ओके।